हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लाइसोसोम। जो पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि लाइसोसोम जो है थैली जैसी संरचना होती है। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की जो खोज की है डी डुबे ने की है 1958 में। किसने की है? डी डुबे ने की है। ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है सेल के अंदर, ठीक है। इसमें एक एंजाइम भरा होता है। ये गुब्बारे जैसी संरचना है, इसमें एक एंजाइम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एंजाइम। और यही आपका लाइसोसोम है। अब इस गुब्बारे जैसी संरचना के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसमें रहता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, इसके अलावा इसका पीएच मान देख लेते हैं, 4 to 5 होता है। 4 to 5। और जिसका पीएच मान 4 to 5 होता है वो एसिडिक होता है। बेसिकली क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या हुआ था? एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है सोरेनसन। क्या है? सोरेनसन है। उन्होंने एक पीएच स्केल दिया था। क्या दिया था? पीएच स्केल दिया था। वो पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक एक नंबर डले होते हैं। ओके, तो जो 0 से लेकर 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जो है, और ये 8 9 10 11 12 ये 14 तक। तो जो इतना पोर्शन होता है 6.9 तक, 6.9 तक, 7 नहीं आएगा, 6.9 तक ये होगा एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक, मतलब अम्लीय होगा। बेसिकली क्या होगा? अम्लीय। और ये जो होगा 7.9 से आगे, मतलब कि 8.1 से जो होगा ये होगा बेसिक। क्या होगा? बेसिक। मतलब ये क्षारीय होगा और ये अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है। अब यहां पर 1 से लेकर 4 तक ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। और यहां पर 11 12 14 तक ये प्रबल जो है क्षारीय है। और यहां पर अगर बात की जाए 5 6 7, तो ये 7 तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है। उदासीन जल आपने देखा होगा, ऐसा जल, आसुत जल, ऐसा जल जो न्यूट्रल हो, जिसमें कोई भी अशुद्धि ना हो। वर्षा का जल बोला तो जाता है, लेकिन जो है आज के ज़माने में SO2 NO2 जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो ये अम्लीय वर्षा करा देते हैं ना। इसीलिए आपको एसिडिक रेन जो होती है कभी भी देखने को मिल सकती है। तो ये सोरेनसन ने दिया, इसका पीएच मान 4 to 5 अगर होगा तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा। तो ये होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है भैया। ठीक। अब ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सुसाइडल पाउच, ठीक है, सुसाइडल पाउच ऑफ सेल, सुसाइडल पाउच ऑफ सेल किसे कहा जाता है? या कोशिका का एटम बम, ठीक है, कोशिका का एटम बम, ठीक है, एटम बम भी बोलते हैं भैया, एटम बम, एटम बॉम्ब्स। ठीक। तो कोशिका का एटम बम, कोशिका का बॉडीगार्ड, ठीक है, एक और है सेल बॉडीगार्ड, सेल बॉडीगार्ड। सेल बॉडीगार्ड क्या है? तो सेल बॉडीगार्ड, सुसाइडल पाउच, एटम बम, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं? लाइसोसोम से आते हैं। किससे आते हैं? लाइसोसोम से आते हैं। लाइसोसोम जो है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। मतलब एनिमल सेल का भी फीचर है और प्लांट सेल का फीचर है। इसकी जो खोज की थी 1958 में डी डुबे ने की थी, उसमें हाइड्रोलाइटिक, अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, इसके अलावा हमारे जो आंसू होते हैं और हमारा जो पसीना होता है उनमें भी देखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी कीड़ा अगर आपकी आंखों में जाता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आप देखते हैं नॉर्मली से चलते चलते कोई भी कीड़ा आंख में चला जाता है, तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। इसके कारण वो जिंदा वापस आता है क्या? नहीं। इसी के कारण जो होता है, एसिडिक होने के कारण वो कीड़ा जो होता है वो जल जाता है। उसकी बॉडी में ये एसिड घुल जाता है और घुलने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आंख में, और हाँ, बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी के ऊपर, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो होते हैं, हमारे शरीर में लगभग 76,000 करोड़ जो है पोर है। मतलब बॉडी को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो आपको दिखा देगा कि मतलब आपके शरीर में पूरे छेद ही छेद है। ठीक। जिससे कि स्किन के अंदर स्वेटिंग ग्लैंड होती है। स्वेटिंग ग्लैंड जो होती है, पसीने की ग्रंथि जो होती है, वो पसीने के साथ साथ हमारे शरीर से
ये भी निकालती है, और साथ ही साथ जो है इसके साथ साथ पसीने के साथ साथ यूरिन का भी पास आउट कर देती है। किसका पास आउट करती है? यूरिन का भी पास आउट करती है। ओके, मतलब NaCl भी मिक्सर होता है बॉडी में। आप बोलेंगे यूरिन तो सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग दूसरे तरीके से पास आउट करते हैं, लेकिन पसीने के द्वारा भी यूरिन पास आउट होता है, जो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। हमारे शरीर में यूरिया डायरेक्ट पास आउट नहीं होता, हमारे शरीर में टॉक्सिक एजेंट के रूप में अमोनिया बनता है, लीवर उसे कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ओके, डन है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोशिका को ही, इसे ही क्यों आत्महत्या की थैली बोलते हैं? इसे ही क्यों आत्महत्या की थैली बोलते हैं? इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम है सुरक्षा करना। क्या करना? शरीर की सुरक्षा करना। जो भी फॉरेन पार्टिकल होंगे हमारे शरीर में, जो भी फॉरेन पार्टिकल होंगे हमारे शरीर में, एंटीजन जो भी होंगे, एंटीजन बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ही वो हमारे शरीर में इंटर करेगा ये उसे क्या करेगा? खाने का काम करेगा। किसका काम करेगा? खाने का काम करेगा। लेकिन यदि अगर मैं बात करूं लाइसोसोम में अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर सही अमाउंट में बने तो ठीक है। अगर ये सही अमाउंट में बने, सही अमाउंट में बनते हैं तो ठीक है। लेकिन जब ये ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है, और जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये फटने लगते हैं। क्या होने लग जाते हैं? फटने लगते हैं। और ये कब फटने लगते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कब फटने लगते हैं? तो ये बढ़ते हैं ल्यूकेमिया के टाइम। कब? ल्यूकेमिया, है ना। ल्यूकेमिया नाम सुना होगा, एक डिसीज है, ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि आपकी प्लेटलेट्स, आपकी WBC और RBC, अगर यहां पर चीजें देखें तो जैसे ही ये फटा, ओके, क्योंकि WBC और RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज जो है हमारा बॉडी के रूप में गार्ड्स के रूप में काम करते रहता है। ये तो आपको पता है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं। अब क्या होगा? ये जैसे फटेगा, सेल में जैसे फटेगा तो इसको क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको भी खा लेगा और ये वाला इसको भी खा लेगा, तो ये सेल हो जाएगी डेड। क्या हो जाएगी? डेड। और आपको पता है मरी हुई सेल में कोई चार्ज नहीं होता है, और जब मरी हुई सेल में कोई चार्ज नहीं होगा तो आपस में जुड़ेगी। क्या होगी? जुड़ेगी। और जब आपस में जुड़ेगी तो क्या होगा? रक्त का थक्का जमेगा, मतलब शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमेगा और व्यक्ति को फिर दिक्कत होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? दिक्कत होने लग जाएगी। मतलब शरीर जो है, शरीर का जो ब्लड है वो जो है सर्कुलेट रूप से पानी बनने लग जाएगा। वो पानी बनने लग जाएगा तो आपके शरीर को जो है प्रॉपर रूप में जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो शरीर के जो अंग है जिनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वो डेड होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे? डेड होने लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक चीज इसमें भी होता है थोड़ा सा और भी है, सिक्कल सेल एनीमिया जो होता है, सिक्कल सेल एनीमिया, RBC जो होती है हसियाकार होने लग जाती है, और जब RBC हसियाकार होने लग जाती है तो ये चुभने लग जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो ऐसे जैसे सिक्कल सेल जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, XX के रूप में होता है, तो मतलब व्यक्ति की आयु एज जो है घटने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। ठीक है, लाइसोसोम समझ में आया। WBC RBC अगर ये सही अमाउंट में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाए तो शरीर को ही क्या करने लग जाते हैं? खत्म करने लग जाते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं सुसाइडल पाउच ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की शैली, या इसे बोलते हैं एटम बम ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? एटम बम ऑफ सेल। ओके, डन है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है बन जाते हैं, इतने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, और बार बार अगर इसे आप रिपीट करेंगे, रीड करेंगे तो सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाती है। ओके, तो मैंने कहा था आपको कि मैं एक नया टॉपिक लूँगा जो है लाइसोसोम। आप जैसा जैसा बोल रहे हैं, जैसा जैसा सजेस्ट कर रहे हैं कि सर सेपरेट लीजिए, तो मैं सेपरेट एक एक कोशिकाओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भले वो 10 मिनट में हो, भले वो 15 मिनट में, मतलब एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। इसी से क्वेश्चन अगर अलग भी आता है तो आप जो है एलिमिनेशन थ्योरी करके, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अगर आप हटाएंगे, 2 हटाएंगे, तो आप एक पर आसानी से क्लिक कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन सीरीज में आपको बताऊंगा कि 4 क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पर मैं सारी की सारी चीजें क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। ओके, अब जो है कुछ कोशिकांक बच जाते हैं। वो कोशिकांक कौन कौन से है? तो जैसे मैंने कहा था वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स तो मैंने आपको बता दिया है कि राजधानी क्या होती है। रसधानी जिसे बोलते हैं, खालिस्तान जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है? हमारे शरीर में किसका किसका सिंथेसिस करती है? वैसे प्लांट सेल में जो होता है, प्लांट सेल में तो वो प्रोटीन है, प्लांट सेल में फूड है,
उसके बाद मिनरल्स है, इन सबको क्या करेगी वह स्टोर करके रखेगा। मानव में तो क्या है छोटा होता है, इसीलिए ये लाइसोस ये हमारा लीवर जो है स्टोरेज फूड कर लेता है। ओके, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कर लेता है और बाद में ग्लूकोज के फॉर्म में दे देता है। ओके, अब जो अगला कोशिकांग आएगा वो कोशिकांग है यूनिवर्सल कोशिकांग, जिसे क्या कहते हैं आप, राइबोसोम, जिसे आप प्रोटीन की फैक्ट्री, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आप उसे कहते हैं राइबोसोम। ऐसा कोशिकांग है जो शरीर की सेल के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग है, उसे यूनिवर्सल सेल कोशिकांग कहते हैं। यूनिवर्सल सेल कोशिकांग इसलिए कहते हैं कि जितने भी सजीव हैं उन सभी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटर इनको छोड़ दें तो जो आपका राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो है हर एक जीव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हर एक जीव में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स। अगर आर, कोई भी कोशिकांग जहां आर दिख जाए आपको, जैसे कि राइबो दिख जाए, क्या हो जाए, राइबो, या दिख जाए राइबोसोनल, या दिख जाए राइबोसोनल, या दिख जाए राइबोसोम, क्या दिख जाए, राइबोसोम्स। मतलब ये सब जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। मानव के शरीर में जो है लगभग 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो मानव है उसके शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें वह 12 प्रकार के प्रोटीन स्वयं बना लेता है। मतलब शरीर के अंदर ऐसी चीज है जो 12 प्रकार के प्रोटीन को क्या कर लेती है, बना लेती है। बाकी 10 प्रकार के जो प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसे डाइट के द्वारा लिया जा सकता है, आप भोजन से इनसे प्राप्त करेंगे। लेकिन जब आप इसे भोजन के रूप में लंबे समय तक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी तो आपके क्षेत्र में कुपोषित बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार होते लोग नजर आएंगे आपको। ठीक है, भारत सरकार जो है इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है कि कुपोषण जो हो भारत देश में कम हो, मेटर्निटी डेथ जो होती है वो कम हो, चिल्ड्रन डेथ जो होती है वो भी कम हो। इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, डन है। अब राइबोसोम जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का सबसे छोटा कोशिकांग है। दोनों का सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है, दोनों का सबसे छोटा कोशिकांग है। अगर किसी सेल में कोई छोटा कोशिकांग होगा तो वो राइबोसोम है, मतलब ये है। और ये यूनिवर्सल कोशिकांग है। क्या है, यूनिवर्सल कोशिकांग है, मतलब सभी जीवों की सेल में पाया जाता है, सभी जीवों की सेल में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहां बन के आता है कि राइबोसोम जो है करता क्या है बॉडी में। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का, ठीक है, किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है, या सिंथेसिस करेगा, आप ये लिख सकते हैं। बस संश्लेषण सिंथेसिस एक ही चीज होती है। ओके, मतलब प्रोटीन का, अब इसे ही प्रोटीन का राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाएगा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, निर्माण करेगा, सिंथेसिस करेगा। ओके, डन है। ये होता है 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है राइबोसोम 70S, ठीक है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। ज़्यादा जानकारी की ज़्यादा अगर आप देखेंगे इसे तो ये थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इस चीज़ पर अगर चर्चा करते हैं तो वो फिर मतलब डीपली हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर विशेषज्ञ नहीं बनना है। सिंपल सी बात है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो क्या ज़रूरी है कि ये, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि 70S किस में होता है और 80S किस में होता है। तो 70S जो होता है ना वो आपको दिखेगा कहाँ, जो कम विकसित जीव है, मतलब यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोषीय जीव। ठीक है, एक कोषीय जीव, डायरेक्शन सही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक कोषीय जीव। ठीक है, एक कोषीय जीव में देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर जितने होंगे उसमें 70S होगा, और 80S जो होगा वो विकसित जो होंगे, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना आपको, तो इन दोनों में जो होगा ना वो 80S होगा। और ये S जो है ना इसको बोलते हैं सेडेबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेडेबर्ग यूनिट, है ना, एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने खोजा था इसको, तो इसको बोलते हैं सेडेबर्ग यूनिट।
ओके डन है। इसकी जो खोज की थी, इसकी जो खोज की है राइबोसोम की, वो की है पैलाडे ने। किसने की है? पैलाडे नामक वैज्ञानिक है जिसने इसकी खोज की है। ये 70S होता है और 80S होता है। ओके अब ये 80S भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 70S और 80S। कितने एस? 80S। अब ये 70S और 80S इसलिए बोला मैंने कि दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड हो जाता है ये 70S और ये 80S, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये राइबोसोम जो है सेल में पाया जाता है। अब मैंने कहा कि सेल के अंदर सेल कौन सा फीचर दिखाता है, कौन सा कोशिकांग है, तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने प्लास्टिड का, तो इनमें भी राइबोसोम होगा। फिर क्या होगा? इनमें भी राइबोसोम होगा, लेकिन इनमें जो 70S राइबोसोम होगा ये वाला नहीं होगा, ये 80S का सब्स्टिट्यूट होगा 70S। क्या होगा? 80S का सब्स्टिट्यूट होगा 70S। अब समझ में आया? और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया बताइए आप लोग कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, तो आप बोलेंगे 80S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 80S। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा? राइबोसोम। इसकी खोज किसने की है? पैलाडे ने की थी। किसने की है? पैलाडे ने की। ओके तो मैंने आपको दो कोशिकांग जो है आज पढ़ा है, डीप में पढ़ा है। उतना तो नहीं है जितनी आपको आवश्यकता है अभी के पर्पज से, जनरल स्टडी में उतना पूरा मैंने आपको बताया है। तो हो सके कि आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आप बार बार इसे पॉज करके देखेंगे तो ऑब्वियसली समझ में आएगा। फिर इसके बाद पेन कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और हमारा जो चैनल है जो एजुकेटर, उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि जो भी लेक्चर इस पर डलता है, चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह जीएस में कोई भी ले लें, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, चाहे वह मैथ्स का हो, तो आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो समय पर जो है आप अपना काम पूरा कर पाएंगे घर बैठे। ओके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मैं हर बार लास्ट में यही बोलता हूँ, ताकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप जो है अच्छे से अच्छे एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।